बार बार दान करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ ओहाँ सब आम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो। हे गुरु यह सौ बार निहोर गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनया। अब विलंब कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप इस विहंगम योग में जुड़े हैं, यह जो है ब्रह्म विद्या का काम है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा है ईश्वरदार। दबे न काहू शक्ति से ब्रह्म विद्या प्रचार। हंसा और हंसनी सदगुरु जो है इस संसार में उसका एक मंडल है और उसी मंडल में वह निरंतर है। देखो संसार में सुख तो नहीं है, सुख है क्षणिक है, और जो भी संसार का जो सुख है वह एक समान नहीं रहता है, हर रोज बदल जाता है और उसकी प्यास कभी मिटती नहीं है। आप इस जन्म में हो, आप थोड़ा विचार करो, मानव जन्म मिला है, मानव जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। आप इतने बड़े भाग्यशाली हो, मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है। देखो हम सभी लोग भजन तो गाते हैं, लेकिन बैटरी कोई कोई चार्ज करके गाता है। आप भेद नहीं बूझती। आपको सद्गुरु ने ऐसी ऐसी शक्ति दिया हुआ है, आप जानते ही नहीं। हंसा और हंसनी, चलो एक भेद को बूझो।
आप एक हफ्ता अपने घर से बाहर चले जाओ, तुम्हारा घर पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक हफ्ता के लिए कहीं और चले जाओ अपने घर से, संसार के घर की बात कर रहा हूं मैं। आओगे तो आप देखोगे आपका सब जो है गड़बड़ हो जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आप अपना घर में रहते हो तो सब काम आपका सही रहता है, और जैसे ही एक हफ्ता के लिए बाहर चले जाओ, सब आप आओगे तो देखोगे सब जो है गड़बड़ हो गया है। ये हिंसा और हंसनी, यह तो संसार की बात है, लेकिन जो तुम्हारा चेतन घर है वह तो वैसे ही है, वो गड़बड़ नहीं होता। लेकिन तुम भुला गए हो, तुम्हें सुधि नहीं है, तुम्हें याद नहीं है अपने घर में जाने की। और दूसरे के घर में जाने से तुम्हारा घर खुद ही होता है, माता पिता का घर होता है। जब तुम्हारी शादी हो जाती है और ससुराल में चले जाते हो तो घर तुम्हारा वहां हो जाता है, लेकिन आप वहां भी आओगे अपना माता पिता के पास भी, तो वहां भी तुम्हारी नहीं चलती है, क्योंकि तो घर तो तुम्हारा था, अब नहीं है। तो जो तुम जैसा चाहती हो वो कर नहीं पाते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है? सदगुरु ने जो आपको घर बताया, जो आपको भूमि बताया, उस भूमि पर वह सदैव विद्यमान रहता है। सदगुरु तो हर जगह ही विद्यमान रहता है, क्योंकि वह विभू सत्ता है। अब यहाँ प्रकृति में आप देखो, प्रकृति में स्कूल है, प्राइमरी का है, मिडिल का है, इंटर का है कोर्स, और बहुत से है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वकालत है, और क्या क्या है। हिंसा और हंसनी, यह तो प्रकृति का ज्ञान है, लेकिन सदगुरु ने जो यह ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, यह सदगुरु का ज्ञान है। आप उस मंडल पर बैठो और देखो आपके अंदर वाणी में ओज आ जाएगा। वाणी इसमें वहां बैठते ही आपका सारा सही हो जाएगा। और जब तक आप नहीं बैठोगे तो कैसे होगा? और वह तुम्हारे घट में ही है। अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरऊ लटिगा गनमुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरऊ लटिगा गनमुख जाई। सा और हंसनी, संसार में कभी कभी हम लोग बहुत खुश रहते हैं, अंदर से बड़ा खुशियां रहती हैं, और कभी कभी मन उदास रहता है। अब इस उदास मन को कैसे फिट करोगी? ईर्षा और हंसनी, इसका संसार में एक ही उपाय है, और वो तुम जानते ही हो। अब उसको क्या बताना? देखो,
यहाँ दो है। जब जो है आप भोजन करते हो तो शरीर में आपको बल आ जाता है, शरीर में शक्ति आ जाती है। लेकिन जो आत्मा है उसका भोजन क्या है? कभी आपने सोचा? अन्न छूटे बाला हीन है, अन्न छूटे बाला हीन है, अन्न खाए बल आए, आत्मा बल क्रम सह बढ़े, शब्दामृत जब खाए, अन्न छूटे बाला हीन है, अन्न खाए बलया, आत्मा बल क्रम सह बढ़ी, शब्दामृत जब खाए। ईर्षा और हंसनी, देखो भोजन कर लेने से तुम्हारा शारीरिक बल तो बढ़ जाता है, लेकिन आत्मबल नहीं बढ़ने से तुम्हारा शारीरिक बल कोई काम नहीं करता। आप थोड़ा भेद को बूझो और समझो। बहुत से लोग स्त्री हैं, पुरुष हैं, देखने में बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, लेकिन उनका आत्मबल नहीं है, और आत्मबल नहीं होने के कारण उनका जीवन बेकार है। उस सुंदरता का, उस स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत से लोग देखो रूपवान नहीं है और स्वस्थ भी नहीं है, लेकिन उनका आत्मबल देखो, उनकी वाणी में ओज देखो और शक्ति देखो। मेरा कहने का मतलब क्या है? आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। हिंसा और हंसनी, ये दो दोहा तुम्हारा आत्मबल और शारीरिक बल के बारे में स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा हुआ है। कौन कौन सा दो दोहा है? वही हो गया, अन्न छूटे बाला हीन है, अन्न खाए बालया, आत्मा बल क्रम सह बढ़ी, शब्दामृत जब खाए। हिंसा और हंसनी एक दोहा ये हो गया। फिर से सुन लो इसको, अन्न छूटे बाला हीन है, अन्न खाए बालया, आत्मा बल क्रम सह बढ़ी, शब्दामृत जब खाए। हिंसा और हंसनी तुम्हारा शारीरिक बल से बड़ा आत्मबल है। जब आत्मबल रहेगा तभी तुम संसार का हर कार्य कर सकते हो।
कोई तुम्हें शक्ति नहीं तुम्हें झुका दे। चलो अब वो दूसरा वाला दुआ सुन लो। कौन सा? आत्मा भोज्यसा दामृता अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। हिंसा और हंसनी सत्संग सुनाने से भी अपने अंदर ज्ञान उतर जाता है, बहुत से ज्ञान भूल जाता है, लेकिन जब सत्संग में जब सुनते हैं और सुनाते हैं तो सारा ज्ञान फिर से उतर जाता है। अब आप यहाँ भेद को बूझो। आपका जो घर में इन्वर्टर होगा, चलो छोड़ दो, ये थोड़ी बड़ी चीज हो गई। मोबाइल होगा तो मोबाइल को कैसे चार्ज करोगे? तो बिजली चाहिए, और बिजली चाहिए और वो चार्जर चाहिए। चार्जर भी नहीं रहेगा तो बिजली रहेगा तो चार्ज नहीं कर पाओगे। तो मोबाइल होना चाहिए और चार्जर होना चाहिए और बिजली होनी चाहिए। यदि तीनों में से कोई नहीं होगा तो मोबाइल तुम्हारा चार्ज नहीं होगा। अब आप यहाँ बूझो, आत्मा को भी चार्ज करने की जरूरत है। अब ये कैसे चार्ज होगा? हिंसा और हंसनी, इसके लिए तो किसी चीज का जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे घट में ही है। गुरु का ज्ञान मिला हुआ है और भूमि का ज्ञान है, वहां पर थोड़ा देर ठहर जाओ। आप क्या कहते हो? भाई देखिए बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गई है, थोड़ा देर रुकिए, मैं खुद कॉल कर दूंगी। अरे भाई हम कब से फोन लगा रहे हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज थी, मैंने देखा नहीं, थोड़ा देर रुकिए। ये हंसनी, आप थोड़ा देर गुरुचरण में रुक जाओ, तुम्हारा एकदम आत्मा बल बढ़ जाएगा। आप इसको आजमा करके देखो, थोड़ा देर के लिए साधना कर लो, एकदम फिट रहेगा, पूरा दिन के लिए फिट रहेगा। कोई तुम्हें शक्ति हिला नहीं सकती है, तुम्हारी वाणी में ओज होगा, तुम हर काम कर सकती हो, इतना बड़ा शक्ति है, और वो भी तुम्हारे शरीर में ही है। आगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटिगा गणमुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटिगा गणमुख जाई। सुमिरन से सबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सबा कामना पूरण सुमिरन सोय। तो हिंसा और हंसनी, जब आपका मन मानसिक बल कम हो जाए या आत्म बल कम हो जाए तो थोड़ा सा चार्ज कर लिया करो, और रोज ही चार्ज कर लिया करो। तुम्हारे सब घट ही में तो है, बिजली का जरूरत नहीं है, मोबाइल का जरूरत नहीं है, और चार्जर का भी जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे पास ही है। एक तार का धार है,
अमृत दोहन होय। एक तार एक धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती, पियत महा सुख होय। यह और हंसनी संत विवेकी जानती और पियत महासुख होय। ये जो दोहा है बहुत सी वाणियों में, हर दोहे में ये आया हुआ है। कौन जानता है? संत विवेकी जानती, पियत महा सुख होय। कलश सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलश सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियत महा सुख होय। हिंसा और हंसनी, चलो रोज ही मैं कोई न कोई भेद की बात बताता हूं, आज ध्यान से सुनो। देखो, जो तुम्हारा संसारिक काम है, तुम चाहते हो एकदम शांति से और सहजता से हो जाए, तो देखो इसका मैं एक तरीका, प्राकृतिक तरीका बताता हूं, और इसको आजमा लेना और करके फिर बताना कि सही है या गलत है। देखो, तुम्हें जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सारा काम एकदम शांतिपूर्ण होता चला जाए, कौन सा काम? प्रकृति का। तो इसका तरीका मैंने इसको अनुभव किया है और मैं इसको जानता हूं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, भोजन बड़े प्रेम पूर्वक बनाओ शांति से, और जमीन पर बैठ करके चटाई बिछाओ या टाट बिछाओ, जमीन पर बैठो और चुपचाप आप शांति से भोजन करो। जितना आप शांति से भोजन करोगे उतना ही शांति से तुम्हारा काम हो जाएगा। आप इसको आजमा करके देखो, चाहे सुबह का हो या दोपहर का हो या शाम का हो। तुम आराम से पलथी मार करके और बैठो और एकदम गुरु को याद करते हुए शांति से चुपचाप जो भोजन करो। जितना शांति से आप भोजन करोगे उतनी ही शांति से तुम्हारा सारा काम होगा। प्रकृति का चेतन तो अलग है, आप भेद को बूझो, जमीन के ऊपर बैठो और शांति से, जितना आप शांति से भोजन करोगे, टीवी देखना बंद, ये नहीं कि टीवी भी चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, सब कुछ नहीं, टीवी बंद, चुपचाप शांति से पलटी मार करके और भोजन करो तीनों टाइम का, और फिर देखना सब काम तुम्हारा ऐसे ही शांति से होगा। इसको आजमाना और इसको करना, और यदि नहीं होगा ये तो सवाल ही नहीं है। तो अब आपको एक भेद तो बता दिया और दूसरा भेद भी बता दिया कि जब मन उदास होने लग जाए तो समझ लेना कि आपका आत्मिक बल जो है वह चार्ज नहीं है, तो उसको चार्ज कर लेना। चार्ज करने का तरीका मालूम ही है, चुपचाप शांति से बैठो
और सुरति को गुरुचरण में लगा करके रखो। सुरति मतलब याद, याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर साथ, याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवान, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर साथ, ऐसा सुख वहाँ कौन है, औंधी जाकी धार, पियत नर देवता बने, फीका सुख संसार, ऐसा सुख वहाँ कौन है, औंधी जाकी धार, पियत नर देवता बने, फीका सुख संसार, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय, ईसा और हंसनी, बिना गुरु का वह सुख नहीं मिलेगा। सीका बूंद सामा जगत सुखा, सीका बूंद सामा जगत सुखा, कासा समुदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, सख्य वचन नहीं ज्ञान, हिंसा और हंसनी, कैसा मतलब चेतन सुख, सीका बोंदा सामा जगत सुखा, जो संसार का जो सुख है कैसा है, सीख बूंद है। अब तुम्हें पता ही है, समुद्र के जल से एक सीख सी बूंद निकला और वह हाथ पर आते ही और फैल जाता है, सूख जाता है। इतना ही सुख इस संसार में है, लेकिन कैसा क्या है,
सिका बूंदा सामा जगत सुखा कासा समुदर जान परमानंद को किमी कहूँ साक्य वचन नहीं ज्ञान सिका बूंद समा जगत सुखा कासा समुदर जान परमानंद को किमी कहूँ साक्य वचन नहीं ज्ञान। ईसा और हंसनी बात चल रही थी, आत्मबल कैसे बढ़ेगा। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं। जो तुम्हारी जो आत्मा है उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत उपाय है। उसको बैटरी नहीं कहेंगे क्योंकि बैटरी संसार में है, चेतन तो चेतन ही है। देखो यह कितने तरह से जो है मतलब उसका बल बढ़ जाएगा। तो या तो आप गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखो, थोड़ी देर वहां स्थिर रहो तो आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। आप सदगुरु चरण में बैठ करके प्रेम पूर्वक भजन गाओ, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। आप सत्संग सुनो, आत्मबल बढ़ जाएगा। आप किसी की हेल्प कर दो, कुछ मदद कर दो, कुछ सेवा कर दो, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। आप दान कर दो तो भी आत्मबल बढ़ जाएगा। आप इस भेद को बूझो, सदगुरु का प्रचार करो, आत्मबल बढ़ जाएगा। ये सब इसके लिए सहायक है। आप भेद को बूझो, आत्मबल कैसे कैसे बढ़ेगा। सदगुरु का गुणगान करो तो भी आत्मबल बढ़ जाएगा। दूसरे को सत्संग सुनाओ तो भी आत्मबल बढ़ जाएगा। आप भजन गाओ तो भी आत्मबल बढ़ जाएगा। साधना करो तो भी आत्मबल बढ़ जाएगा। सदगुरु का प्रचार करो तो भी आत्मबल बढ़ जाएगा। अब सारा उपाय तो बता दिया, और क्या है। धन काया माना वचन सी संता परम गुरु से आरत दीनया धीन हो अनुगामी गुरु से। और हंसनी यह सारे आत्मबल बढ़ाने का उपाय है। भजन गाने से भी आत्मबल बढ़ता है। और भजन जो है याद करके तब गाओ तो उसमें मिठास रहती है और उसमें चुंबक रहता है। अब तुम जो है शरबत बना लिया और उसमें मिठास चीनी डाला ही नहीं, तो सदगुरु का जो चरण जो है उसमें चीनी भी है, उसमें तो बहुत कुछ है, उसमें इतना है कि कोई कह नहीं पाया। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा। यह श्री अमृत 3 पाद है। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रहन्यारा।
अमिता पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति से संत समाही। आवा चलीसा दाहो गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ईहजा और हंसनी, यह सारे करने से आत्मबल बढ़ जाता है। देखो, आत्मबल तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन आत्मबल नहीं है तो सब बेकार है। देखो, बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, उनका आत्मबल नहीं है। उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए दुनिया भर के उनके साथ कौन चलता है? गार्ड चलता है, क्योंकि उनके अंदर आत्मबल नहीं है। वह प्रकृति के राजा हैं, चेतन राजा नहीं है। उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए उनके साथ दुनिया भर की कारें चलती हैं, सुरक्षा के नाम पर। हिंसा और हंसनी, यह संसार बड़ा विचित्र है। स्वामी जी ने क्या कहा है? सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। छत्रपति भूनाथ थे, गिरिबाना भटका खाय। खोजत सुख वे कौन है, जी बिना शांति न पाए। छत्रपति भूनाथ थे, गिरिबाना भटका खाय। खोजत सुख वे कौन है, जेहि बिना शांति न पाए। बन बन छानता छार है, गिरि न कंद राखो। कौन चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुखो। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग। बबला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। महिला मलमा हान सुखा, रंगारा गच विषाद। सोकर टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजिराज। प्रजा जाहिरो दान करी, रानी नाम लचिकार।
सो भूपति जेहि सुख लिए, त्याग जगत धिकार। यह श्री वही सुख सदगुरु के पास है। वही सुख सदगुरु आपको देने के लिए संकल्प लिया है। आप कितने महान हो। सदगुरु वही सुख आपको देने के लिए संकल्पित है। वह तो ढूंढ रहा है। हंसा लोक हमारी यही हो, हंसा लोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल तुम पइहा। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्यादीना होय जो कोई, ताको दी वलकाई। हंसा लोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल तुम पइहा। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्यादीना होय जो कोई, ताको देई वलखाई। हंसा ताको देई वलखाई। मृत्युलोकसी हंसायाई, मृत्युलोकसी हंसायाई। पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप सी अम्बुदीप में सुमिरन करी हो। तब वाहलो कदिकाई, हंसा लोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल तुम पइहा। अम्बुदीप में सुमिरन करी हो। अब वहाँ लो कदिकाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। हंसा और यह सकल विकारा। सुख सागर यसा स्नान करोगी, अजराया मर हो जाई। हंसा अजराया मर हो जाई। कहे कबीर सो नवाई साधो, हंसा न करो बधाई। श्वेत से गासन बैठक दई, जुग जुग
जय कराई, हंसा जुग जुगरा जय कराई। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को नहीं बूझते हो। इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार में सुख जो है क्षणिक सुख है, और इसी शरीर से आपको चेतन सुख का अनुभव करना है। चेतन सुख को आपको बूझना है। चेतन सुख को आपने पहचानना है। चेतन सुख को आपने जान जाना है। यह मृत्यु के बाद नहीं होगा, यह जीते जी होगा, और अभी होगा। आपको उलटने की देर है। आप देखो, आपकी चेतना संसार में है, और जहां उलट जाती है तो वह चेतन में हो जाती है। संतों की वाणी जब आप सुनती हो तो आपकी चेतना उलटी रहती है। आपको इसका भेद नहीं मालूम है। देखो, आप थोड़ा सा इसको समझो। आप किसी प्राकृतिक आदमी के साथ बैठो, वह ऐसा सुना देगा कि गिरा देगा आपको संसार में। और वही संत के साथ बैठो, वह जो है आपको ऊंचा कर देता है। इसका अनुभव है। एक गुरु बहन ने ऐसा फोन किया और प्रकृति की चर्चा इतनी कर दी कि पूरा वो चढ़ता ही नहीं है ऊपर। फिर वही कहा कि नहीं, हम तो बहुत गिर गए, हमने बहुत प्रकृति की चर्चा कर दी, और फिर बड़े मुश्किल से फिर जो है चेतना ऊर्ध्व हो गई। हंसा और हंसनी, संसार भी यही तो है। आप प्रकृति के साथ बैठो, ऐसा 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 बात ले आ देगा। देखो, यह संसार है। संसार में तो मृत्यु सबका होना है। क्या समझती कि मृत्यु संत की नहीं होगी? संत का मृत्यु अलग मृत्यु है। उसकी वह पहले ही अपना देश में पहुंच जाता है। मृत्यु होने का मतलब क्या है कि फिर दोबारा मरना न पड़े। मर कर फिरा मारे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। मर कर फिरा मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जागी पद पाए। हिंसा और हंसनी, आप संसार में रहती हो तो आत्मबल खत्म हो जाता है, आत्मबल गिर जाता है, क्योंकि आप प्रकृति में चले जाते हो, और इतना प्रकृति में चले जाते हो कि उसमें से उठना मुश्किल होता है। उस जीव को बोध नहीं रहता। आज आप भेद को बूझो। इस संसार में तीनों लोग की संपत्ति भी आप इकट्ठा कर लो तो भी मन शीतल नहीं होगा। आप देख ही रहे हो, संसार में थोड़ा सा चलो। अब संसार में आओ, आप देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये कानून गलत है, वो कानून सही है। किसके लिए? प्राकृतिक सुख के लिए, राजपाट के लिए लड़ाई हो रही है। कोई जो है अच्छा काम करता है तो उसको सांसारिक
उस काम को नहीं करने देती। आप स्वामी जी का ही प्रचार का ही ले लो। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिनका बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन आप उनकी वाणी सुनो, आपकी चेतना ऊर्ध्व नहीं होती। लेकिन जहां विहंगम योग की आप साधना बूझो और समझो, चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। पूरा संसार जो है, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी धर्म फैले हुए हैं, वहां पर क्या है? केवल प्रकृति की चर्चा होती है, चेतन चर्चा नहीं होती, क्योंकि वहां ज्ञान ही नहीं है। वहां सुरति की चर्चा नहीं होती, वहां चित्त की चर्चा नहीं होती, वहां मन की चर्चा नहीं होती, वहां बुद्धि की चर्चा थोड़ी बहुत होती है। लेकिन वो बुद्धि कैसे बढ़े और कैसे हो, इसकी चर्चा नहीं है। उनके पास है ही नहीं। बस वो कहेंगे ऐसा करो वैसा करो। अरे वो ऐसा होगा कहां? प्रकृति में तो नहीं होगा। जब आपको ज्ञान हो जाए, यह अग्नि है, यह जलाती है, और जलने के बाद तो यह पानी है, उसमें डाल दो। वो ज्ञान तो नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, तो यह ज्ञान वहीं पर है जहां पर विहंगम योग है। आप उनके अंदर वाणियां भी नहीं है, और उन वाणियों में चुंबक भी नहीं है। और सदगुरु का ज्ञान देखो, आपको भजन गाते गाते उस देश में पहुंचा देते हैं। कहा? तो जहां वासी अइलु ह, अमर वही देशवा। जहां वासी अइलु ह, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चांद सूरज नहीं, रन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइलु हो, अमर वही देशवा। सारे शब्द गही, चलु वही देशवा। सारे शब्द गही, चलु वही देशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही, चलो वही देशवा। और चलो आगे। संतो चढ़ चाला गागा, नयटरिया हो सजरिया। जहवा साहिबा का संतो चढ़ चाला गागा, नयटरिया हो सजरिया। जहवा साहेबा का पाँच पचीसा, तीन गारा बानिया। मनवा बाड़न चौधरिया हो सजरिया। जहवा साहेबा का संतो चढ़ चाला गागा, नयटरिया हो सजरिया। जहवा साहेबा का आठा महातामा, नव दरवाजा। 10वें में लागल वाकेवड़िया हो सजरिया। जहवा साहेबा का संतो चढ़ चाला गागा, नयटरिया हो सजरिया। जहवा
साहेबा का मुंशी बारन कोतवाला चौदी से लगली ज्ञान का बजरिया हो जरिया जहवा साहेबा का आठ महातमा नव दरवाजा 10वें में लागल वाक्य बढ़िया होश जरिया जहवा साहेबा का खिड़की बाई गोरी चितवन लागी ऊपरा बाजा पज पड़िया होश जरिया जहवा साहेबा का संतो चढ़ चाला गागा नयटरिया होश जरिया जहवा साहेबा का कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण न बलिहरिया होश जरिया जहवा साहिबा का संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जहवा साहिबा का संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जहवा साहेब का। इस तो गुरु की चर्चा कहीं नहीं होती है, और सदगुरु की तो बात ही छोड़ दो। सदगुरु को कौन पहचानेगा और कैसे पहचानेगा? यही तो बड़ी विचित्र बात है। और सदगुरु की पहचान वही जानते हैं जो विहंगम योगी है। हम बड़े से यूट्यूब पर सुनता रहता हूँ, कभी कभी संत महात्माओं की भी वाणी सुनता हूँ। अरे बड़ा नाम है, लेकिन क्या बताते हैं? यहाँ कोई विधि विधान नहीं है, केवल प्रकृति की चर्चा करते हैं। चेतन क्या है, जड़ क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। आत्मा की तो बात ही नहीं होती। चित्त क्या है, उसकी बात ही नहीं होती। आप देखो क्या क्या चर्चा होता है। चित्त देख लो, तुमने जो भी बचपन से किया है सारा तुम्हारे चित्त में है। अब खैर उनकी चर्चा छोड़ो, अपनी चर्चा चलो। चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा। ये हंसा और हंसनी यह प्रथम भूमि हो गई। चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, यह श्री वहां पर निर्वाणा पुरुष बसता है। कौन? सदगुरु बसता है। कहां पर? रवि शशि दोनों पवन चालतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना, चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा। यह श्री, यह पहला भूमि हो गया।
और दूसरा वाली का है पिघला पिघला सुषमा नाड़ी गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी तीन संदिता संगम भयऊ तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ विमला प्रकाशया बीजल धारा शीतल शांति वर गुजारा भजन सिंहो दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तना कलुष कुरूपा संगमा पर ऋषि संजम करई शुद्ध ज्ञान वाला अंतर धरई भजन सिंहो दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तना कलुष कुरूपा। यह श्री ये देखो यह क्रियात्मक साधन की बात हो रही है। और फिर आगे चलो हंसा जगमग जगा मग होई हंसा जगमग जगा मग होई बिनु बादल जहाँ बिजली चमके अमृतवर साहोई हंसा जगमग जगमग होई। फिर आगे चलो तो क्या यहाँ पर चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा अभिगति गति जहाँ गति गमनाही दुई अंगुला परमाना चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। ऐसा और ऐसे अब तो सारे हो गया, अब एक ही बचा है तो आर्ध भूमिषु रति रही बीरती बीरा जतनाम यह रहस्य जो गीलखी जय अनुभाव सतनाम अर्ध भूमिषु रति रही बीरती बीरा जतनाम यह रहस्य जो गीलखी जी अनुभाव सतनाम जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम हीरा गाठी बांधिया कौड़ी से क्या काम जहाँ ना
तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए, नाम धनी शिरा सपुकारा, संत विजेता होय, डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसरी विहंग वियोग खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, और अंत में हर भूमि की तुम्हें पहुंचा दिया गया। कहवा? तो जहाँ वासी ऐलू हो, जहाँ वासी ऐलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, सारी शब्द गही चलु वही देशवा। यह सारे बहुत भेदिक चीजें जो है आपको सुना दिया गया, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ जाना है। सदगुरु में प्रेम होगा तो फट से समझ में आ जाएगा। देखो, प्रेम ऐसी चीज है ना, सदगुरु तो आपसे प्रेम करता ही है। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, काले सिली तो छुड़ाए। तो हिंसा और हंसरी सदगुरु के साथ निरंतर जुड़े रहना है। कैसे जुड़ोगे? तो पपिया और स्वाति नक्षत्र के जल के समान। कैसे जुड़ोगे? तो क्या है? चंद्रमा और चकोर की तरह से। कैसे जुड़ोगे? मणि और सर्पवत। कैसे जुड़ोगे? जल बीनवत। अब क्या रह गया बताओ? सब तो तुम्हारे पास ही है, सदगुरु तुम्हारे साथ ही है, किसी चीज का दुख नहीं होगा। तुम अज्ञानता में जाकर के दुख ले आते हो, प्रकृति में जितना जाओगी उसमें दुख ही है। सुख का सागर तो सदगुरु है, और गुरु के चरण में लगे रहो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।